ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का किया शुभारंभ। कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार। अनंत चतुर्दशी के साथ ही आज से छोटी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू। ईद मिलाद उन नबी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सुआभाठा गांव में आज कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में 266 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 24.5 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,700 इसे फिर से सुन लीजिए। इस दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 24.5 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,895 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। वहीं श्री खड़गे और श्री बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 10 साल तक पंजीकृत रहे और 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को जीवन पर्यंत 1,500 रूपये मासिक पेंशन सहायता दी जाएगी। सम्मेलन में 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 55 करोड़ 76 लाख रूपये से अधिक की राशि का वितरण किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ ही स्वर्गीय मिनीमाता और गुरु घासीदास को भी याद किया। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृति और सभ्यता को सहेजने के साथ ही हर वर्ग के हित में निर्णय लिया और योजनाएं लागू की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडेय ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को कांग्रेस का एक और नया झूठ तथा छल बताया है। रायपुर में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पांडेय ने इस योजना को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले और 10 वर्ष से पंजीकृत श्रमिकों को 1,500 रूपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य में पंजीकृत मजदूरों की संख्या नगण्य है। उन्होंने केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना में कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 45 वर्ष है और वह यदि 15 साल तक अपना अंश जमा करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन प्रतिमाह 1,500 रूपये से लेकर 5,000 रूपये बतौर पेंशन दिए जाएंगे। श्री पांडेय ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार द्वारा करीब 9 लाख पात्र निर्माण मजदूरों का पंजीयन रद्द कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। इसी तरह 35 लाख श्रमिकों द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन मात्र 93,000 श्रमिकों का ही पंजीयन किया गया। श्री पांडेय ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार के कारण अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को भरोसा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा और जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा और रायगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर और कांकेर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग और बिलासपुर में, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा और जांजगीर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया रायपुर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे।
कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। सरोधा दादर को देशभर के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता में विभिन्न मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया। पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सरोधा दादर गांव के मंगल सिंह धुर्वे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बधाई दी है। सरोधा दादर को ग्रामीण पर्यटन के लिहाज से स्थानीय परिवेश और प्राकृतिक मूल्यों के साथ ही श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण 9 विभिन्न खंडों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय इस समिति में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। साथ ही पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाई सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह समिति विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में जिला तथा अपर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त अपील पर निर्णय लेगी। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी नीतियों के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाकर 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थिति से बचाया। उनके प्रयासों से भारत में हरित क्रांति आई। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। केंद्र सरकार के आयुष्मान भव अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में हर सप्ताह स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लेने के साथ ही इलाज भी करवा रहे हैं। स्वास्थ्य मेलों में आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही लोगों को अंगदान और रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोस्कर विलास संदीपान ने बताया कि 13 सितंबर से शुरू हुए आयुष्मान भव अभियान के तहत राज्य में अब तक 6,700 से अधिक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा चुका है, जिसका लाभ 4,87,000 से अधिक लोगों ने उठाया है। इस दौरान करीब 2300 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अभियान के तहत अब तक 321 लोगों ने स्वेच्छा से अंगदान करने के लिए पंजीयन कराया है। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के 3 स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया है। इनमें कांकेर जिले का कोटरा और बलौदाबाजार भाटापारा जिले का हथबंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा महासमुंद जिले का कौसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने हाल ही में इन अस्पतालों की सेवाओं का मूल्यांकन किया था। उन्होंने इस संबंध में मरीजों से फीडबैक भी लिया था। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 1 अक्टूबर को श्रमदान किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के तहत जिले में चल रही तैयारियों की समीक्षा भी की गई। इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय के रायपुर स्थित ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर में प्रस्तावित 5 डिप्लोमा कोर्स स्थगित कर दिए गए हैं। खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर जानकारी दी थी कि खैरागढ़वासी डिप्लोमा कोर्स रायपुर में शुरू किए जाने के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कोर्स स्थगित करने का निर्णय लिया। अनंत चतुर्दशी के साथ ही आज से छोटी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज हवन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर रायपुर नगर निगम ने खारून नदी पर विसर्जन कुंड की व्यवस्था की है। साथ ही व्यवस्था की निगरानी के लिए एक टीम भी गठित की गई है। राजधानी रायपुर में बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन झांकियों के साथ 30 सितंबर को होगा। इस बार शहर में 50 से अधिक झांकियां निकाली जाएंगी। झांकी को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार 600 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम तैनात रहेंगी। जिन रास्तों से झांकियां गुजरेंगी उनके आसपास की सड़कों में बैरिकेडिंग की जाएगी।
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर रायपुर में मुस्लिम समाज ने जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला। सर्व आस्था मंच ने जय स्तंभ चौक पर मंच बनाकर जुलूस की अगवानी की। उधर जगदलपुर में भी जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा, जहां परचम कुशाई की रस्म हुई। इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि कल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या आकाशीय बिजली गिरने के साथ छींटे पड़ सकते हैं। श्री चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में मानसून की विदाई 12 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का किया शुभारंभ। कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार। अनंत चतुर्दशी के साथ ही आज से छोटी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू। ईद मिलाद उन नबी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।